इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन सी, अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है ऑप्शन बी, कौरबी। क्या है? कौरबी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला, छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए, का प्लस सा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? का, का, का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द। निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 9वें में आपका कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, शीर्षक को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में बताना कि कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अब 11वें में बताना है कौन सा आपका सही है। तो देखिए अतिथि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। अब 12वें में बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन सी, सूर्ति, पूर्ति। पूर्ति को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, बी और डी की तरह। अब 13वें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन डी, नीरसता। नीरसता को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, बी और सी की तरह। अगला है, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। तो ऑप्शन बी, सभी को मालूम होगा, महात्मा बनेगा। रमाधन इज इक्वल टू रमेश, इनमें से कौन सी संधि है? सभी को पता होगा गाइस, ऑप्शन सी, गुण संधि। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्धन चारण। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नीलगाय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। पीताम्बर पीत है, अंबर जिसका, वह यथार्थ विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अगला देख लेते हैं, वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, हुतासन। क्या हो जाएगा? हुतासन। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है?
जलज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी मदभा। अगला देख लेते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन बी निकेतन। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन डी मृग। उपकार का विलोम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपकार। आगत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए आगत का विलोम होगा अनागत। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। स्मरण का विलोम क्या है? तो विस्मरण। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का हो जाएगा ऑप्शन डी इति। 32 से 36 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए जिसमें संदेह ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन बी असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन सी अभियुक्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल। क्या कहेंगे? दावानल। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी चाहिए इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? बहुत परेशान करना। अगला देख लेते हैं, जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, इसका क्या अर्थ होगा? तो कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। गांठ में बांधना अर्थात इसका क्या हो जाएगा? खूब याद करना। गांठ में बांधना मतलब ऑप्शन ए खूब याद करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो अमीर खुसरो। बाकी के तीन हैं नंददास, रसखान, नाबादास। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने लिखे हैं ऑप्शन बी दोहे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए रामचरितमानस। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? ऑप्शन सी नई कविता में। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ऑप्शन सी आदिकाल। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? सूरदास। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद।
निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी। रामलला नहच्छू किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तुलसीदास। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, बहुत ही सिंपल सा है, मोहन राकेश। मोहन राकेश। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? संजीव। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? भगवान सिंह। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? सुदामा पांडे धूमिल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किस संत कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन डी, रैदास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।